बच्चों, बारिश रुक गई है। मैं अभी अनाज लेकर आती हूँ। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर जाने वाली थी, तभी उस दिन शिकारी फरिश्ते हौसले की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। बच्चों, शांत रहो। शिकार की गंध तो यही कहीं से आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है शिकार यहाँ से होकर गया है। मुझे जरा और आगे जाकर देखना होगा। वो कौन था माँ? वो एक शिकारी पंछी था बेटी। ऐसे शिकारी पंछियों से हमें दूर ही रहना चाहिए, वरना वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वाह, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो शिकारी पक्षी फिर से यहाँ आ गया तो आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए माँ। दोनों ही बच्चे अपनी माँ को गले लगा लेते हैं। बच्चों, अब मुझे अनाज लाने के लिए तो घर से बाहर जाना ही होगा। जल्दी ही हम हमारा घर किसी सुरक्षित जगह पर बना लेंगे। चलो, अब मुझे जाने दो। ऐसा कहकर टुनटुनी अनाज लाने के लिए चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अनाज मिल जाता है। वो अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा ही रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। चिड़िया, ओ चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ के पास चली जाती है। अरे चिड़िया, मैं बहुत सूख गया हूँ। मुझे पानी की बहुत जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर तुम पास वाली नदी से थोड़ा पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल दोगी तो शायद मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। क्यों नहीं पेड़ भाई, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। तब तक आप मेरा खाना अपने पास रखिए। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया पास वाली नदी से एक मटकी में पानी भरकर ले आती है और उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। कोई बात नहीं पेड़ भाई, अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी अपने घर जाकर अपने बच्चों को खाना खिला देती है। थोड़े दिनों बाद टुनटुनी अपना घर एक सुरक्षित स्थान पर बना लेती है और वह अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। अरे, ये किसका घर है? पहले तो ये घर यहाँ पर नहीं था। वैसे घर तो बहुत ही मजबूत लग रहा है। अगर ये घर मुझे मिल जाए तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। अरे, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर किसने आना है? आप कौन हो? अच्छा, तो तू है क्या? तुझे पता ही है ये पेड़ मेरा है। तू यहाँ पर घोंसला नहीं बना सकता। या कहा ये पेड़ तुम्हारा है, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं गलती पेड़ सभी पक्षियों का हक है। वो सब मुझे नहीं पता। तू पहले मेरे घर से बाहर निकल। अरे, तू कौन है मुझे घर से बाहर निकालने वाला? चल भाग यहाँ से। ऐसा कहकर टुनटुनी दरवाजा बंद कर लेती है। अच्छा, तब देख, ये घर तो मैं लेकर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर उल्लू वहीं की एक डाली पर छुप जाता है। पहले मेरे घर से बाहर निकल। अरे उल्लू अंकल, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता। तुम पहले निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें खा लूंगा। तभी टुनटुनी वहां पर आ जाती है। अरे बच्चों, तुम्हारे दोनों बाहर क्या कर रहे हो? चलो अंदर जल्दी से। माँ, उस उल्लू ने हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? आज तो मुझे अनाज भी नहीं मिला और यहाँ मेरा घर भी उल्लू ने छीन लिया। बच्चों, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे पीछे आओ। बारिश में भीगने की वजह से बच्चे ठंड से कपकपा रहे थे। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? किससे जाकर मदद मांगू? अरे चिड़िया, क्या हुआ? टुनटुनी इधर उधर देखती है। मैं वही पेड़ हूँ जिसकी तुमने उस दिन मदद की थी। पेड़ भैया, लेकिन आप तो बहुत सूख गए थे। हाँ, मैं तुम्हारी मदद से फिर से हरा भरा हो गया हूँ, लेकिन हमें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिर टुनटुनी सारी बातें उस पेड़ को बता देती है। बच्चों, तो ये बात है। अरे चिड़िया, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर पेड़ अपनी जादू से सुंदर सा मिट्टी का घर बना देता है। ये देखो चिड़िया, ये रहा तुम्हारा नया मिट्टी का घर।
अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है। टुनटुनी उसके बच्चे घर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भाई, लेकिन बारिश की वजह से ये घर गल भी सकता है। नहीं नहीं चिड़िया, ये एक जादुई घर है। ये बारिश में नहीं गलेगा। ये घर धूप में ठंडा और ठंड में गर्म रहेगा। पेड़ भाई, मैं आपको यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे चिड़िया, तुमने तो मुझे मरने से बचाया था। ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब तुम जल्दी से अपने बच्चों को लेकर उस घर में चली जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों को सर्दी हो जाएगी। फिर टुनटुनी अपने बच्चों के साथ उस घर में रहने लगती है। दूसरी तरफ उल्लू बारिश को निहार रहा था। अरे वाह, ये बारिश का मौसम, मुझे ये बारिश बहुत पसंद है। अरे, ये तो उस उल्लू की ही आवाज लग रही है। अरे उल्लू, दरवाजा खोल। अरे ये चील यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसे घर में नहीं लिया तो ये मुझे ही घर से निकाल देगा। वो यूं दरवाजा खोल देता है। अरे चील भाई, आप यहाँ कैसे? अरे दिख नहीं रहा क्या? बाहर बारिश हो रही है। चलो हटो, मुझे अंदर आने दो। ऐसा कहकर चील जबरदस्ती से घर के अंदर घुस जाता है। अरे तेरा घर तो बहुत छोटा है, चल अब यहाँ से निकाल। लेकिन चील भाई, मैं बारिश में कहाँ जाऊंगा? मुझे भी यहाँ पर ही सोने दीजिए। अरे निकल यहाँ से है। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे ये घर तेरा हो। फिर उल्लू चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। अरे हाँ, अब मैं कहाँ जाऊंगा? फिर उल्लू बारिश में भीगता रहता है और बारिश की वजह से आसे सर्दी लग आती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि